जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बारिश, ज्ञान की बारिश। बरसों लग गए हैं मुझको यहां वहां से ये ज्ञान बटोरने में और अब उसी ज्ञान की बारिश में आप लोगों के ऊपर कर रहा हूं। देखते हैं इसमें कितनी सफलता मुझको मिलती है। और आज मैं लगाने वाला हूं पोल्यूशन के ऊपर अपना दूसरा पंच, यानी कि पोल्यूशन कम करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा एक बहुत ही यूनिक और सिंपल उपाय। ऐसा मुझको लगता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। और मेरा यकीन है कि बहुत से लोग आज का रूल सुनकर बहुत खुश होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए बढ़ते हैं आज के अपने रूल की तरफ, जो हैं एक्चुअल में 3 मैजिकल वर्ड्स। आप लोग थोड़ा गलत समझ रहे हैं, मैं आई लव यू नहीं बोलने वाला, बल्कि वो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं 5 डेज वर्किंग, यानी कि 5 डेज वर्किंग कल्चर, जिसका फायदा इंडिया में बहुत सी MNCs में काम करने वाले और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा दोस्तों, 60 से 70% लोग आज भी 6 डेज वर्किंग कल्चर को फॉलो करने को मजबूर हैं। तो वो लोग ये सपना देख सकते हैं कि अगर उनको भी 5 डेज वर्किंग कल्चर में काम करने का मौका मिलेगा तो उनको हर हफ्ते एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा आराम करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर कहीं घूमने फिरने के लिए। लेकिन दोस्तों, उस सपने की ड्यूरेशन अभी बहुत छोटी है। उन्होंने अगर सपना देख लिया हो तो मैं कहना चाहूंगा कि उस सपने से बाहर आ जाइए, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की। यानी कि इस सपने को साकार करने के लिए अभी बहुत से काम करने पड़ेंगे, और सबसे मुश्किल काम जो आपको करना पड़ेगा वो है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप मेरी बात से सहमत होते हैं तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा सपोर्ट मुझको मिलेगा उतनी ही मजबूती से मैं ये बात उन लोगों के सामने रख सकूंगा जो कि इस रूल को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और अपने बहुत से फायदों के साथ मैं फिर भी कहूँगा कि सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि ये पॉल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि संडे के दिन पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो अगर सैटरडे के दिन भी 60 से 70% लोग छुट्टी पर होंगे तो उस दिन भी कंपैरेटिवली पॉल्यूशन कम होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कल्चर एक्चुअल में आया कहाँ से है, क्योंकि डेफिनेटली ये इंडिया का कल्चर तो नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज से, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से आया है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है, बहुत मेहनती हम लोग हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमने बहुत लंबे समय तक गुलामी का दंश झेला है, और हम अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट पे नहीं आते, इसलिए हम बहुत ज़्यादा काम करने को मजबूर हैं। और हमारे यहाँ बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि उन शॉप्स में या शोरूम्स में या फैक्ट्रीज में काम करते हैं जो कि 7 दिन ओपन होती हैं। और दोस्तों, मैं भी काफ़ी लंबे समय तक 6 डेज वर्किंग वाले ऑफिस में काम कर चुका हूं, तो मैं उनका दर्द आसानी से समझ सकता हूं। तो अगर हम देखें तो भारत में MNCs और बड़ी कंपनीज और एक सर्टेन लेवल से ऊपर की कंपनीज में ये कल्चर देखने को मिलता है, यानी कि ये बड़े लोगों का कल्चर है। लेकिन इसके फायदे भी बड़े हैं, एम्प्लॉयज के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। लेकिन फिर भी आज मेरा फोकस इसके सबसे बड़े फायदे के ऊपर है, और वो ये है कि ये पोल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो थोड़ा सा और इन कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। इनमें जनरली प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, IT, डिजाइनिंग, HR, इस टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अगर सेल्स एंड मार्केटिंग और प्रोडक्शन को छोड़ दें तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बैकएंड डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं, और उन्हीं डिपार्टमेंट्स में हमको 5 डेज वर्किंग कल्चर देखने को मिलता है। क्योंकि इन 2 डिपार्टमेंट्स में, यानी कि प्रोडक्शन और सेल्स एंड मार्केटिंग का कल्चर ये होता है कि जितने दिन प्रोडक्शन होगा, जितने ज़्यादा दिन शोरूम खुलेगा, उतना ही आउटपुट ज़्यादा होगा। लेकिन इन बाकी के बैकएंड डिपार्टमेंट्स में हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, और इसीलिए वहाँ पर 5 डेज वर्किंग देखने को मिलता है। तो क्यों छोटी कंपनीज फिर भी इस कल्चर को नहीं अपनाती? थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा और ज्ञान की बारिश की छींटें आप लोगों के ऊपर डालता हूं, तो देखते हैं कि क्यों ये कंपनीज इसको फॉलो नहीं करती। तो मेरे हिसाब से इसमें
दो बेसिक कारण मुझको नजर आते हैं। पहला तो ये कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनके पास काम धंधा कम है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, HUL, DLF, ACC सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोकार्ड, रेनबैक्सी, इन कंपनीज के पास बिजनेस कम है, ऐसा तो नहीं लगता। तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया हमारा फेल होता है। और दूसरा क्राइटेरिया है कि इन कंपनीज ने अपने काम के स्ट्रक्चर को इस तरीके से एफिशिएंटली मैनेज किया हुआ है कि वो 5 डेज में ही अपने काम को कंप्लीट करवा पाती हैं अपने एम्प्लॉइज से, और वो भी उन्हीं नॉर्मल वर्किंग आवर्स में विदाउट एनी स्ट्रेचिंग। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके यहाँ पर जो पैटर्न है वो उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि 5 डेज में ही वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अपने काम को एम्प्लॉइज से करवा लेते हैं, जबकि उनके यहाँ तो टाइम लाइन्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तो अगर ये छोटी कंपनीज और प्रोप्राइटरशिप्स भी थोड़ा सा अपने यहाँ काम को ज़्यादा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली मैनेज करें, अपना जो स्टाइल है काम करने का चेंज करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी जो ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, वो डेफिनेटली अपने आप को 5 डेज वर्किंग वाले प्लेटफॉर्म पर ला सकती हैं। और अगर थोड़ा काम ज़्यादा है भी तो एक दूसरा उपाय मैं उनको सुझा सकता हूँ, अगर उनके एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों एग्री करें तो बाकी दिनों में अपने जो वर्किंग आवर्स है 1-आधा घंटा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि सैटरडे उनको छुट्टी मिल सके। और जो और भी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हायर कर लो, अपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हायर कर लो, जिससे कि इन लोगों को भी थोड़ा सुकून मिले और 5 डेज वर्किंग कल्चर को फॉलो करने का, उसको एंजॉय करने का मौका मिले और पोल्यूशन में भी कुछ कमी हो सके। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण कारण मुझको दिखाई देता है कि हमारे यहाँ बहुत सी जो कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो उनकी मानसिकता ये होती है कि अगर उनका बस चले तो वो 6 या 7 दिन अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाएं, चाहे काम कितना भी हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा अपनी मानसिकता में, अपनी जो थिंकिंग है उसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है कि भारत अब डेवलपिंग कंट्रीज की लाइन में भी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो हमको उन्हीं कंट्रीज के पैटर्न्स को थोड़ा फॉलो करना होगा। तो यानी कि अगर ये कंपनीज भी एफिशिएंट मैनेजमेंट और थिंकिंग में थोड़ा चेंज लाएं तो 5 डेज वर्किंग कल्चर पर इजीली आ सकती है। हमारे यहाँ बहुत सी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी 5 डेज वर्किंग पर आ चुके हैं। बैंक्स भी पहले सिर्फ सेकंड सैटरडे ऑफ होता था, अब वहाँ पर 2nd और 4th दोनों सैटरडे ऑफ होते हैं। तो कुछ ना कुछ इसका फायदा होगा, तभी तो ये लोग और गवर्नमेंट भी इस तरह के डिसीजन ले रही है। और दोस्तों, थोड़ा सा अलग राह पर चलते हुए अब मैं बात करूंगा स्कूलों की। यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं, यानी कि DPS, रामज्ञा, गोयंकाज, जो ये बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर आपको 5 डेज वाला कल्चर देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ ये 5 डेज ओपन होते हैं। और जो बाकी के छोटे स्कूल हैं और इवन सरकारी स्कूल मैंने देखा है कि वो 6 डेज खुलते हैं, तो वो भी 5 डेज में अपने आप को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि जो ये बड़े स्कूल हैं, 5 डेज वर्किंग होने के बावजूद भी सभी लोग अपने बच्चों को उन्हीं में पढ़वाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 डेज होने के बावजूद वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कम हो रही है। उन्होंने अपना जो पैटर्न है स्टडी का, जो स्टाइल है, वो इसी तरीके से बना रखा है कि वो 5 दिन के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स बच्चों को करा सकते हैं इफेक्टिवली। तो अगर इतने एम्प्लॉयज़, इतने स्टूडेंट्स और इतने टीचर्स एक एक्स्ट्रा दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश है ही नहीं कि पोल्यूशन में कमी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और साथ ही में गवर्नमेंट से, PM से और रिलेटेड डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस कल्चर को बढ़ावा देने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, चाहे उसके लिए एम्प्लॉयर्स को उनको कोई इंसेंटिव देना पड़े, टैक्स में बेनिफिट देना पड़े या कोई और कदम उठाना पड़े। क्योंकि पोल्यूशन आज इतना खतरनाक रूप ले चुका है, ये कोरोना क्या, उससे बड़ी महामारी से भी बड़ा रूप ले चुका है। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल आप अभी देख चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से उत्तराखंड में जो ग्लेशियर फटा था, ये उसी का नतीजा था। तो आगे भी पोल्यूशन की वजह से ऐसे भयावह कांड हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि मैं एक यूनिक, सिंपल और इफेक्टिव उपाय आपको बताने वाला हूं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या मैं सफल हुआ हूं कि नहीं।
और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट मुझको दे सकते हैं, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि मैं सही हूं कि नहीं। और आपका ये सपोर्ट मुझे हिम्मत देगा, मुझे ताकत देगा, जिससे कि मैं इस रूल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवाने में अपने कदम बढ़ा सकूं। और बहुत जल्द मैं पोल्यूशन को कम करने का ऐसे ही एक बहुत इफेक्टिव तरीका लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।